एक और बार आप सबों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने एक और सुंदर अवसर आपको और मुझको दिया कि हम थोड़े समय फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखें। और हमारे YouTube चैनल में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आइए आज के मनन और चिंतन के लिए एक वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 11 पद। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, चेलों के साथ रहते हुए उनको कुछ शिक्षा दे रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जब सब लोग एक साथ इकट्ठा थे, एक साथ बैठे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगे, सबके पांव धोने लगे। तब जब पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह पहुँचे, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे पांव मत धो, मेरे पांव मत धो। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा कुछ साझा नहीं। अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तब यीशु मसीह को पतरस ने कहा, ऐसा है तो प्रभु मेरे पांव मात्र नहीं, मेरे हाथ सिर भी धो दे। तब यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका उसे पैर के अलावा और किसी अंग को धोने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो शुद्ध है। लेकिन आगे ये भी कहता है, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। हम 11 पद में पढ़े हैं, उसने कहा कि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। पकड़वाने वाला कौन? यहूदा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम शुद्धता के विषय में कुछ बातों को सीखें, इससे पहले मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन में शुद्धता के बहुत सारे लाभ के हम बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा लाभ हम एक वचन में देखते हैं, उसमें कहा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इससे बढ़कर कोई और आशीष हो ही नहीं सकती कि हम परमेश्वर को देखेंगे। जो मनुष्य जिस परमेश्वर को देख नहीं सकता, उसे हम देख पाएंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वे ही लोग देख पाएंगे जिनके मन शुद्ध हैं। और यहाँ एक बात और पता चलता है, जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, एक दिन वे परमेश्वर के पास जाएंगे। तो इसका मतलब जिनके मन शुद्ध नहीं है, ना वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं, ना वो परमेश्वर को देख सकते हैं। इसलिए शुद्धता हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे यहूदा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो शुद्ध नहीं है, जबकि हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 15 अध्याय 3 पद में उसने कहा, तुम उस वचन के कारण से जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सारे चेले लोग शुद्ध हो गए, लेकिन यहूदा के बारे में बोलता है वो शुद्ध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले लोग थे, उन सब को चुनने वाला कोई और नहीं था, प्रभु यीशु मसीह खुद उन्हें चुना था। कोई अपने आप यीशु मसीह के पास नहीं आया था, वो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुन के प्रभु यीशु के पास आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उन्हें चुना, 12 लोगों को खुद यीशु मसीह ने चुना। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, जिस यहूदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो अशुद्ध है, उसे यीशु मसीह ने चुना था, लेकिन फिर भी वो अशुद्ध है। जिस यहूदा के बारे में पढ़ रहे हैं, वो 12 चेलों में से एक था, जिन्हें चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई। इसका मतलब 12 चेलों को चुना जाना एक अहम काम था, महत्वपूर्ण काम था। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात परमेश्वर की उपस्थिति में बिताई और परमेश्वर से सारी रात उसने प्रार्थना की, और उसके बाद उसने सुबह उठ के 12 लोगों को अपने पास बुलाया, उन्हें चुना। मरकुस में हम पढ़ते हैं
जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना, वो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उन्हें चुना कि वो कहता है वचन में, इसलिए उन्हें चुना गया कि वो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। बाकी लोग तो, जितने लोग सुनने वाले दर्शक है या सुनने वाली बड़ी भीड़ है, चमत्कार पाने वाली भीड़ है, वो आते हैं चले जाते हैं, सुनते हैं, चमत्कार पाते हैं, आशीष पाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 लोगों को, जिनमें यहूदा भी था, इसीलिए चुना कि वो हर समय यीशु मसीह के साथ साथ रहे। जहाँ यीशु मसीह जाए वो उनके साथ साथ रहे। झील में यीशु मसीह गया तो 12 चेले उसके साथ थे। पहाड़ पे यीशु मसीह जाए तो 12 चेले उसके साथ थे। मार्ग में यीशु मसीह जाए तो 12 चेले उसके साथ थे। चमत्कार जहाँ यीशु मसीह करे वहाँ पे 12 चेले उसके साथ थे। यदि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाए उसके साथ साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना। दूसरा काम क्यों चुना? कि वो जाकर यीशु मसीह जहाँ उन्हें भेजे वह जाकर प्रचार करे। इसका मतलब यहूदा भी उनके साथ जाकर प्रचार किया। तीसरा काम क्यों यीशु मसीह ने चुना? इसीलिए चुना ताकि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। इसका मतलब वो अधिकार 12 चेलों में इन लोगों को मिला कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, जिनमें यहूदा भी एक था कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। वो अधिकार उसके बीच में था, यानी कि सारा अधिकार पाया व्यक्ति भी, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा हुआ व्यक्ति भी, सुसमाचार का प्रचार करने वाला व्यक्ति यहूदा के विषय में कहता है वो शुद्ध नहीं है। जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, शिक्षा यीशु मसीह का सुना, चमत्कार यीशु मसीह का देखा, फिर भी वो शुद्ध नहीं है। प्रेरितों के काम में 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कहता है जो चेलों के बीच में गिना गया और सारी सेवकाई में भागी हुआ, फिर भी वो एक दिन नाश हो गया, उसके बारे में बाइबल कहती है वो शुद्ध नहीं है। आपको हमने जो वचन को पढ़ा वो वचन आपको याद होगा। यूहन्ना 13:11 में कहता है वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहूदा के बारे में वो 11 चेले लोग नहीं जानते थे होंगे, यहूदा के बारे में बाकी लोग नहीं जानते थे होंगे, यहूदा के बारे में उसके परिवार नहीं जानते थे होंगे कि यहूदा कैसा व्यक्ति है, क्योंकि यहूदा के बारे में बाहरी रूप को वो जानते थे कि वो यीशु मसीह का चेला है तो अच्छा ही होगा, यीशु मसीह के साथ रहता है तो अच्छा ही होगा, यीशु मसीह के जहाँ भेजे वहाँ प्रचार करता है अच्छा ही होगा, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार मिला अच्छा ही होगा। ये सब बाहरी बातों को लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहूदा के बारे में बाहर की बातों को भी जानता है, अंदर की बातों को भी जानता है, बाहरी आचरण को भी जानता है, मन के विचारों को भी जानता है। हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। मन को जानने वाला परमेश्वर यहूदा को जानता था। मेरे प्रियो, आपके बारे में आपके परिवार जाने ना जाने, आपके बारे में आपकी पत्नी आपके पति जाने ना जाने, आपके बारे में आपकी कलीसिया आपके बारे में जाने या ना जाने, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन मन को जांचने वाला परमेश्वर आपको जानता है। आप सबसे छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिपाना असंभव है, नामुमकिन है। वो हमारे मन के विचारों को जांचता है, जानता है। हम चाहे अंधेरे में कुछ गलत करें फिर भी उसके लिए उजाला है, चाहे हम मन में कुछ गलत विचार करें फिर भी वो जानता है। परमेश्वर यहूदा को जैसे जानता था वैसे आपको भी जानता है। परमेश्वर का वचन हम पढ़े, यहूदा के बारे में परमेश्वर क्या जानता है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 12:6 में, जब एक स्त्री जो संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई, यीशु के पांवों पर उंडेला और वह पूरा रूम इत्र से भरने के कारण सुगंधित हो गया, तब यही यहूदा ने वहाँ पे कहा
ये 300 दिनार का इत्र को क्यों नष्ट किया? अच्छा होता इसे बाजार में ले जाकर इसे बेच देते और कंगालों को दान देते। तब यीशु मसीह ने कहा, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, इसने मेरे गाड़े जाने से पहले मेरे ऊपर इत्र डाला है, इसलिए जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा उसके कामों का भी प्रचार किया जाएगा। आगे कहता है, वचन में कहता है, यहूदा को चिंता कंगालों की नहीं थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी। चेलों की एक थैली यहूदा के पास रहती थी। जो यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान जो लोग उनकी मदद करते थे, वो सारी मदद का दान पैसा उनकी थैली में रखा करता था। और यीशु मसीह का वचन में लिखा है, यहूदा उस थैली में से कुछ निकाल लेता था क्योंकि वह चोर था। वो धन यहूदा का नहीं था, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए दिए गए वो धन वो सब लोगों का था, और वो धन सब लोगों की मदद के लिए और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए था। लेकिन यहूदा के विषय में कहता है, वो चोर था। इस कारण प्रभु का वचन कहता है वो अशुद्ध था। बाकी लोगों को प्रभु ने शुद्ध किया। कुरिन्थी की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हमें वो शुद्ध करे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अशुद्ध लोगों को, हम अपवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह इसलिए बुलाया ताकि हम शुद्ध करे, हमें शुद्ध करे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम परमेश्वर से मिल पाएंगे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के राज्य में वास करने पाएंगे। लेकिन यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बाद भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव को उसने लेकर चला। उसका स्वभाव को वो छोड़ने को ही तैयार नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से लेके हम आगे को पढ़े, तब हम पता चलता है हमें अशुद्ध करने वाली बातें हमारे मन से निकलती है। वहाँ 13 प्रकार की अशुद्ध करने वाली बातें लिखी गई है। अगर वो 13 प्रकार की बातें हमारे अंदर में घर करके बैठी है, उसे हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उसे हम पाप नहीं मानते हैं, वही बातें हमको अशुद्ध करती है। उदाहरण के लिए, यदि हम रास्ते पे चल रहे हैं, आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है, उसने हमारे सिर को देखा और वहीं पे घोंसला बनाने वो शुरू कर दे, तो हम उसे घोंसला बनाने नहीं देते बल्कि उसे भगा देते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, यदि हमारे अंदर में पाप का स्वभाव घर बना रहा है, तो हमें उसे घर बनाने नहीं देना, उसे यीशु के नाम से तोड़ना और उसे यीशु मसीह से प्रार्थना करके शुद्ध होना है। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जो अपने अपराध को मानता और छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु का वचन में हम एक जगह और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 8 पद से, जो अपने पापों को मानता है उसे क्षमा करने और उसके अधर्मों को और उसे क्षमा करने और उसे शुद्ध करने में वो धर्मी है, विश्वास योग्य है। लेकिन यहूदा अपने पापों को नहीं मानता था। शायद उसका लोभ उसे लोभ नहीं लगता, उसका चोरी उसको चोरी नहीं लगता, उसका पाप उसे पाप नहीं लगता। इसलिए 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी उसने पापों को माना नहीं, उसने अपने पाप को छोड़ा नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी नहीं, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। मेरे प्रियो, आप और मैं शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं। शायद हो सकता है यीशु मसीह के पास आने से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और भी पाप लेकर चल रहे थे। लेकिन जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, आप शायद मन में विचार किया गया पाप हो, मुंह के शब्दों के द्वारा किया गया पाप हो, कर्मों के द्वारा किया गया पाप हो, कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबको जानता है।
चाहे वो मन में कितने भी छुपाए आप कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर, मन के पापों को जांचने वाला परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध है। इसलिए अपने पापों को ना छुपाएं, बल्कि परमेश्वर के सामने माने, छोड़े, और प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करेगा। दया करके ना केवल क्षमा करेगा बल्कि आपको शुद्ध करेगा। आप जब शुद्ध हो गए हैं तो शुद्धता में बने रहे। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, यहूदा अशुद्ध था। क्यों? क्योंकि वो पाप को लेके चल रहा था। आज बहुत सारे विश्वासी अशुद्ध हो गए हैं। और क्यों? क्योंकि वो अशुद्धता को लेकर चल रहे हैं, नशा को लेकर चल रहे हैं, व्यभिचार को लेके चल रहे हैं, कुदृष्टि को लेके चल रहे हैं, बुरे विचार को लेके चल रहे हैं, छल को लेके चल रहे हैं, लोभ को लेके चल रहे हैं, चोरी को लेके चल रहे हैं। अपने पाप से छुटकारा पाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका पाप उन्हें कुछ समय का सुख देता है। इस कारण से वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते। चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पास्टर बन के सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं फिरा रहे हैं, अपने पापों से वो मन नहीं फिरा रहे हैं। इस कारण प्रभु उससे कहता है वो अशुद्ध है। हो सकता है आप सुनने वाले विश्वासी आप भी इसी प्रकार का पाप को लेके चल रहे हैं। आपको प्रभु कहता है आप अशुद्ध हैं। आपके बारे में कोई नहीं जानता, आप सोच रहे हैं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के सामने माफी मांगे और एक नया जीवन शुरू करें। आपके बारे में आप संगे विश्वासी नहीं जानते, आपके दोस्त नहीं जानते, आपके रिश्तेदार नहीं जानते, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, बाल बच्चे आपके पाप के बारे में नहीं जानते होंगे। कलीसिया, पास्टर आपके बारे में नहीं जानता होगा, परमेश्वर जानता है। आज के दिन में बहुत सारे कलीसिया अशुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थाएं, अधिकारी, पास्टर, विश्वासीगण, सब लोग इन दिनों में अशुद्ध हो रहे हैं और अशुद्धता को लेके चल रहे हैं। लेकिन आप शुद्ध होना है, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए चुना कि आपको शुद्ध करे और अपने सामने तेजस्वी कलीसिया के रूप में खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, कुछ भी दोष भावना, दोषपन ना हो। हम सब अशुद्ध थे, लेकिन परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया। जो मसीह कहलाते हैं, चेले कहलाते हैं, आज वो भी अशुद्ध हैं, क्योंकि वो अपने दृष्टि में शुद्ध हैं। अपनी दृष्टि में शुद्ध नहीं होना, बल्कि प्रभु की दृष्टि में शुद्ध होना है, क्योंकि प्रभु आपके बारे में जानता है। और आप और मैं अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकते, प्रभु का लहू ही हमें शुद्ध कर सकता है। इसलिए अपने आप को जांचे, परखे। यहूदा के जैसे आप 3 साल से प्रभु में होंगे, यहूदा के जैसे आप शायद 5 साल से विश्वासी होंगे, 5 साल से प्रभु के लोग कहला रहे होंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गया होगा, लेकिन आप अपने पाप को लेके चल रहे हैं तो आप अशुद्ध हैं। आप कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप कभी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे। एक बात याद रखिए, आप नाश हो जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे, परखे, अपने आप अपने नज़र में धर्मी ना बने, अपने आप को शुद्ध ना माने, अपने नज़र में शुद्ध ना रहे, परमेश्वर के पास आए, अपने पाप को माने, पाप को छोड़े, दया किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, तब आप शुद्ध हो जाएंगे और उस शुद्धता में बने रहे। प्रभु का वचन कहता है 12 चेले लोगों के बारे में, 11 चेले शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। आपकी कलीसिया में सब शुद्ध हैं, क्या आप अशुद्ध हैं? आपके साथ में जो सेवा कलीसिया के सब लोग शुद्ध हैं, क्या आप शुद्ध हैं? क्या अशुद्ध हैं? अपने आप को जांचिए। सारे पास्टर शुद्ध हैं, क्या आप शुद्ध हैं? सारे संस्थाएं शुद्ध है, क्या आपकी संस्था शुद्ध है? सारी कलीसियाएं शुद्ध है, क्या आपकी कलीसिया शुद्ध है? आप अपने बारे में सोचे, किसी और के बारे में नहीं। शुद्धता के साथ परमेश्वर के साथ चले, एक दिन परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ पाए जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देवे, शुद्धता में बने रहे। सबको जय मसीह।